जो बच्चा दिन भर मोबाइल चलाएगा वो महान नहीं बन सकता। मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, परिवार का त्याग करना पड़ेगा, खुशियों का त्याग करना पड़ेगा और त्याग करके केवल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ लिख के काबिल हो सकते हैं। अल्पाहारी ग्रही त्यागी लिखा है विद्यार्थी के लक्षणों में। विद्यार्थी के लक्षणों में ये है कि त्याग हो उसके भीतर। क्यों मोबाइल वाले भैया, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? त्याग। कौन व्यक्ति पढ़ पाएगा? जो परिवार का त्याग कर सकता है। त्याग मतलब 5-7 साल जो पढ़ाई के हैं सब रिश्तेदारों को त्याग दो, सबको भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई। कोई शादी ब्याह अटेंड नहीं करना, कोई कहीं नहीं, छुट्टियों में कर लिया, बाकी पढ़ाई आपका धर्म है। आपका धर्म है पढ़ना। त्याग। अनिरुद्धाचार्य भी त्याग करता है। देखो मैं आपको रोज 3 घंटे कथा सुनाता हूँ, सारे काम यहाँ होते हैं, करता हूँ। शरीर थक जाता है तो भी कार्य करते हैं। त्याग तो करना ही पड़ेगा। सोना नहीं है, जागना है। कुछ काम करना है तो जागना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। हमारे देश की सेना, हम लोग सो सकें इसलिए वो बॉर्डर पे जागते हैं। यदि वो सो जाएं तो फिर हम सो नहीं पाएंगे। तो उन्हें अपनी नींद का बलिदान देना पड़ता है कि नहीं? बिना त्याग के ना देश चलता है, ना बिना त्याग के आपकी सफलताएं मिलेंगी। आज के व्यक्ति को ना कुछ त्याग नहीं है। आज के बच्चे ना सुख सुविधाओं के आदी हो गए, जैसे आप लोग ना सुविधाओं के आदी हो गए। आप लोग थोड़ी देर प्यासे नहीं रह सकते, आप लोग थोड़ी देर भूखे नहीं रह सकते। आप लोग एसी के बिना, आप में से आप लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग एसी के बिना नहीं रहते। एसी तो चाहिए महाराज, नींद नहीं आएगी उसके बिना। त्याग नहीं है। हर हाल में रहने के अपने शरीर को इस लायक बनाओ, ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति में आप रह सकें। भूखे रहें, प्यासे रह सकें, गर्मी में रह सकें, सर्दी में रह सकें, एसी में रह सकें, बिना एसी के रह सकें, नंगे पांव चल सकें, जूता चप्पल पहन के चल सकें, चूल्हे में रोटी बना सकें, गैस में रोटी बना सकें, गाड़ी चला सकें, एरोप्लेन उड़ा सकें। हर चीज़ आनी चाहिए ना आपको। हर समय के लिए रेडी रहो। हम अपनी बात करें, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। गद्दे में भी सो लेते हैं हम और ज़मीन में भी सो लेते हैं, नंगे पाँव भी दौड़ लेते हैं और चप्पल पहन के भी दौड़ लेते हैं, है ना। साइकिल भी चला लेते हैं और हेलीकॉप्टर चलाने का मौका नहीं मिला, 2-4 दिन देखेंगे तो वो भी चला लेंगे। काम सब कुछ कर लेते हैं हम। झाड़ू लगा लेते हैं, बर्तन मांज लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं, माँ के पाँव दबा देते हैं, पिताजी के पाँव दबा देते हैं। सारे काम हम कर लेते हैं जो एक गृहस्थी में सबको आना चाहिए। मैं चाय नहीं पीता पर चाय बना लेता हूँ, मैं खीर बना लेता हूँ, दाल चावल साग सब्जी जो आप कहो भोजन बना लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, सब कुछ काम कर लेता हूँ। जो आप बनाने को कहो, पराठे बना लूँ, जो आप कहो सब बना लूँ। सब काम आता है हमें, हम सब करते और हमारी इच्छा होती है हम सब कुछ सीखें। हम अभी भी बहुत काम सीखते रहते हैं, जो दिख जाए हम सब कर लेते हैं। झाड़ू पोंछा हम ही लगा लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। सारे काम हम, गाय लगा लेते हैं, गाय की सेवा कर लेते हैं, गाय चरा लेते हैं, गाय के लिए चारा काट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं जो एक गृहस्थी में जो होना चाहिए। सब कुछ काम आने चाहिए। हम दही मंथन भी कर लेते हैं, मक्खन भी निकाल लेते हैं, मक्खन भी पका सकते हैं, घी भी तैयार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते, सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और बस पढ़ते हैं। और पढ़ते भी क्या है, 100 बार माँ कहती है तो पढ़ते हैं, है ना। ऐसे आजकल ना जिज्ञासा नहीं है, सीखने की लालसा नहीं है, ललक नहीं है। हम लोगों में क्या है, इच्छाएं हैं सीखने की। अभी भी हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। कुल मिला के आपके जीवन में इच्छाएं हों सीखने की, कुछ कर जाने की, कर दिखाने की। सीमित ना रहो, कुएं के मेंढक ना बन जाओ कि नहीं बस हम तो इतना करेंगे। आज की लड़कियां और आज के लड़के ये दोनों जूजू बन गए हैं, जूजू।
महाराज जी हम इतने ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं है। देखो ऐसे करा रहे हो हमसे, हम क्या झाड़ू लगाने आए हैं? आजकल बहू से कह दो, बहू जरा गोबर उठा दो, अरे बुढ़िया मैं ये करने आई हूँ गोबर उठाने, तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई करी है गोबर उठाने के लिए। क्यों? काम तो काम है ना। आप पढ़ाई किए हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप, कौन सा काम छोटा होता है? छोटा काम बताओ मुझे, चलो सब लोग बताओ। और बड़ा काम कौन सा होता है ये बताओ, बोलो। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, काम तो काम है, करो। इसलिए मैंने एक घटना सुनी, एक बहुत बड़े आदमी की लड़की थी, विवाह हुआ, बहुत बड़े आदमी, दोनों लड़का लड़की दोनों बड़े बाप के बेटे थे, करोड़ नहीं अरबपति थे। एक दिन क्या हुआ, सच्ची घटना बोल रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ आपको। देखो आज की संतानें कैसी हो गई हैं, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज क्या चल रहा है मार्केट में वो बता रहा हूँ। एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, अभी शादी के 1 माह नहीं हुआ था कि ससुराल में कुछ मेहमान आए, तो ससुर ने कह दिया, ससुर ने कहा बहू मेहमान आए हैं जरा पानी लेके आ जाओ, मेहमानों को पानी पिलाओ, हमारे कुछ मेहमान आए हैं। तो बहू गुस्सा हो गई, ससुर जी हमारे घर में 50 नौकर काम करते हैं, क्या हम यहाँ आपके घर में पानी पिलाने आए हैं? ये नौकरों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वो बहू नाराज होके मायके चली गई और अपने बाप से शिकायत की कि देखो वो तो हमसे पानी मंगवा रहे हैं, पानी पिलवा रहे हैं मेहमानों को, नौकरों का काम हमसे करा रहे हैं। उस लड़के ने इस बात के लिए तलाक ले लिया, बोले हम नहीं रहेंगे उस घर में, हमें नौकर बनाया जा रहा है। आजकल ये थिंकिंग बन गई है, ये विचार बन गया है लोगों को कि काम करने को वो नौकर समझते हैं कि ये काम तो नौकरों का है। मेरी माँ, आप अपनी बेटी को भी तो कहीं ऐसे नहीं बना रही हो ना कि मेहमानों को पानी पिलाना भी वो ना सीखे, सारे काम सिखाओ। पता नहीं कल समय सीता माँ को वनवास में जंगल में जाके लकड़ियाँ काटनी पड़ सकती हैं, जनक जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी को ये भी करना पड़ेगा, पर आप कुछ नहीं करते, समय सब कराता है। आप नहीं करते, कुछ समय सब कराता है। इसलिए जूझू ना बनाओ, हर परिस्थितियों से लड़ सकें, हर परिस्थितियों में रह सकें, ऐसे अपना बेटा और बेटियों को तैयार करो, दोनों को। अमीरी में परवरिश करी है, गरीबी भी दिखाओ, गरीबी भी बताओ क्या होती है। जीवन में संघर्ष करना सिखाओ। बताओ सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा होता है? जोर से बोलो। पक्षी, लगड़बग्गा पक्षी है, सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार पक्षी कौन है? कौन? जोर से। बाज। कौन है? सबसे खतरनाक है बाज, उसका निशाना नहीं चूकता। जो बाज की मादा होती है, मतलब बाज की माँ, जो बाज की मादा होती है, जब वो अंडे रखती है ना तो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? कांटों का। इकलौती बाज की पत्नी है, बाज की मादा है, इकलौती जो कांटों का घोंसला बनाती है। बाकी कोई पक्षी कांटों का घोंसला नहीं बनाता, घास का घोंसला बनाते हैं। एक बाज की मादा कांटों का घोंसला बना के उसमें हल्की सी घास डालती है ऊपर, और फिर उसमें अंडे रखती है। जब अंडे बड़े हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं, तो बाज की मादा क्या करती है? सारी घास चोंच से पकड़ पकड़ के हटा देती है, कांटे चुभते हैं बच्चे को। एक दिन किसी ने पूछा बाज की मादा से, क्यों, तू कैसी निर्दयी माँ है, अपने बच्चों को इतना कष्ट देती है, कांटे चुभ रहे हैं तेरे बच्चों को, खून निकल रहा है शरीर से। तब बाज की मादा बोली, भैया यदि मैं ज़्यादा सुख सुविधाओं में पाल लूँगी बच्चों को, ये सुकुमार हो जाएंगे, फिर ये कभी किसी का शिकार नहीं कर पाएंगे, अन्य पक्षी इसका ही शिकार कर लेंगे, ये आत्मरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। मैं इन्हें बचपन से कष्ट दे रही हूँ ताकि उस कष्ट को सहने की और उस कष्ट से लड़ने की इनके अंदर बचपन से शक्ति पैदा हो जाए।
जब अंग अंग में कांटे चुभेंगे तो शरीर तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप जितना सुख सुविधाएं देंगे बच्चों को, बच्चे उतने कमजोर होंगे, और जितना कष्ट उठाकर बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे उतने मजबूत होंगे। अच्छा एक बात बताओ, वो पक्षी बाज की जो मादा है अपने बच्चों को इतने कठिन तरीके से पाल पोस के बड़ा करती है, तो वो सही करती है कि गलत? बचपन में तो कष्ट मिलता है उन बच्चों को, पर सारी जवानी सारी जिंदगी वो आराम से गुजारते हैं। और आप लोग बचपन में इतना सुख दे देते हैं बच्चों को कि वो एक सुई उठा के भी नहीं रखता। बेटी आपकी बिल्कुल झूला झूलती है, कोई काम नहीं, सारा काम बहू करेगी, बेटी झूला झूलेगी बस। बर्तन भी बहू धुलेगी, रोटी भी बहू बनाएगी, काम सारा बहू करेगी, पोंछा झाड़ू बहू करेगी, बेटी सिर्फ झूला झूलेगी। अच्छा, कल तुम्हारी बेटी ससुराल जाएगी तो वहाँ भी तो बहू बनना पड़ेगा उसे, वहाँ करना पड़ेगा। तुमने तैयारी कराई उसके कि वो क्या क्या कर सकती है? काम देखो, आप जो करते हैं करिए, लेकिन आलसी मत बनिए कि नहीं जी मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करता। नहीं, सब करो। एक छोटा सवाल पूछूंगा, आप उत्तर देना। 2 पेड़ हैं, कोई भी पेड़ ले लो, जैसे चलो आंवले का पेड़ ले लिया, चलो आंवला। 2 आंवले के पेड़ लिए हमने छोटे छोटे। एक पेड़ को हमने जंगल में लगाया, जंगल में मतलब चारों ओर घनघोर जंगल है, कोई आने जाने वाला नहीं। एक पेड़ लगाया आंवले का हमने जंगल में, और एक पेड़ लगा दिया हमने आपके बगीचे में, मतलब जो आपका कॉलोनी है उसमें एक पार्क होता है, पार्क में वहाँ पे एक आंवले का पेड़ लगाया। दोनों पेड़ बड़े हुए, वो 20 साल के हो गए दोनों वृक्ष, दोनों बढ़िया हो गए। जंगल का जो पेड़ था उसे तो आप लगा के पलट के देखा भी नहीं, और जो बगीचे का था उसको आपने खाद दी, पानी दिया सब, और दोनों जी गए, दोनों 20 साल बाद। बताओ इन दोनों में मजबूत कौन होगा, जंगल का या बगीचे का, जो आपका पार्क का? बोलो, क्या अंतर है दोनों में? ये जो आपके बगीचे का, आपके पार्क का जो पेड़ है ना, ये आपने पानी दिया, आपने खाद दिया, तो वो आप पर निर्भर हो गया। इसलिए बड़ा तूफान आएगा ना तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर ऊपर हैं, क्योंकि उसे सब कुछ ऊपर ही मिल रहा था। लेकिन जो जंगल का पेड़ है उसे ऊपर तो कुछ मिल नहीं रहा था, ऊपर तो सूखा था, इसलिए उसने ऊपर अपने आप को विस्तार नहीं दिया। वो उसकी जड़ें कहाँ गई? नीचे गई। और जितना नीचे, क्योंकि उसे पानी चाहिए था तो पानी नीचे मिलेगा, जो भी उसे चाहिए था एनर्जी वो नीचे गया, और इसे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खाद पानी ऊपर मिल रहा था इसे। तो वो नीचे जो जड़ गई वो ज़्यादा मजबूत है, जो ऊपर है वो कमज़ोर है। ऐसे ही जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है, जिस बच्चे के ऊपर बाप का हाथ, यार बेटा उसे पता है कि मेरे बाप के पास तो करोड़ों की संपत्ति है, मैं क्यों करूं? बाप भी कुछ करने नहीं देता, यार तू मत जा दुकान, तू घर में बैठ, तू कुछ मत कर, मैं जाता हूँ। फिर वो बच्चा हो जाता है कमज़ोर। लेकिन एक बच्चा वो है जिसका बाप बूढ़ा है, या बाप कुछ नहीं करता, या किसी का बाप ही नहीं है, या गरीब है, तो उसे लगता है कि अब जो करना है हमें ही करना है, तो फिर वो चित्त लगा के काम करता है, 2 पैसे कमाता है। ये बात मैं और किसी से क्या कहूँ, अनिरुद्धाचार्य खुद मैं इस बात का उदाहरण हूँ। मैं आपको कई बार बताया कि हम बचपन में भीख मांगते थे, हमें पता था कि हमारे बैकग्राउंड में 1 रुपए की संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें लगा कि जो करना है अपने की करना है। तो हमने फिर जी जान लगा के काम किया, मेहनत की, अच्छे रास्ते पर चले। यदि हमारे को भी पता होता कि हमारे बाप के पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो हो सकता है हम भी आलसी हो जाते, हम भी मेहनत ना करते। इसलिए पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। आप अपनी औलाद को टैलेंट दो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, आगे उनको सौंप दो, बेटा तुम अपना खुद पैसा कमाओ, अपना नाम अपना इज्जत कमाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपना खुद कुछ करके दिखाओ। बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। इस तरह की मजबूती दो, संस्कार दो।